स्कूटी वाले से स्कूटी लेने गए 4 दिन के लिए। तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा क्या क्या खुला है यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे सब खुला है लेकिन बाहर से। अभी इस वक्त हाई टाइड आ रही है पूरी, इसलिए कहीं जाने ही नहीं दे रहे अभी अंदर नहाने के लिए। हेलो गाइस, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है गोवा का डे 2। आज हमें सबसे पहले 3 चीज़ करनी है। पहली, एक तो हमें स्कूटी रेंट पे लेनी है। सेकंड, एक तो आपको होटल का टूर देना है पूरा। और थर्ड वन, हमें यहाँ से बीच जाना है, बागा बीच और केलुंगर बीच। हमें आज ये तीनों चीज़ें करनी है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाने चाहता था एक व्यू। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। अब धीरे धीरे धूप निकल रही है। चलो, अब आपको सबसे पहले होटल का टूर दे देता हूँ। होटल का नाम सन एड्ज है। मैं आपको होटल का टूर दे देता हूँ। यहाँ से मेरा 3rd फ्लोर है। जैसे कि आपने देखा, आप यहाँ से रूम में एंटर करोगे, देन यहाँ पे आपके पास जो चाबी होगी आपको इसके अंदर डालनी होगी। जो भी रूम की लाइट वगैरह है वो सब ऑन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे आओगे, आपको एक डबल बेड दिया जाएगा। और इस रूम में आपको एसी भी मिलेगा, टाटा स्काई का रिमोट भी और नॉर्मल रिमोट है। और यहाँ पे एक टेबल और चेयर भी दे रखी है, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। एंड कॉफ़ी के कप भी दिए हुए हैं आपको। और एक यहाँ पे एक अलमारी दे रखी है जिसमें हैंगर वगैरह सब इंक्लूड है। एंड एक टीवी देख रखा है। आप इस पे टाटा स्काई वगैरह देख आ रहे हैं, कुछ चैनल्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉपर सारे आ रहे हैं, बट कुछ ही चैनल आपको दिए जाएंगे इसके अंदर। वो फुली एसी कंडीशनर रूम है। और आपको मिरर भी दे रखा है। और आप देखेंगे यहाँ पे आपको वॉशरूम भी है, वो बाथरूम आपको दे रखा है। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बालकनी। एक चेयर भी दे रखी है बालकनी में। देन एक विंडो भी आपको दे रखी है। दैट्स इट, इतना ही दे रखा है। और ये सिर्फ जो रूम पड़ा है मुझे, अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो ये रूम मुझे पड़ा है 1000 रुपये पर डे पे। यानी मैं 5 डेज़ के लिए लिया है। 5000 मुझे इस रूम की कॉस्ट पड़ी है। और मेरे हिसाब से ये रूम की कॉस्ट वर्थ इट है। बट अगर यही आप जब सीज़न होगा तब आप आओगे तो ये आपको 1700 पर डे के हिसाब से मिलेगा। तो इसमें सबसे बहुत कम प्राइस पे मुझे मिला है। अब सुबह के 8 बज रहे हैं। चलो अब अपना सेकंड काम करने चलते हैं, स्कूटी रेंट पे लेने चलते हैं। अभी यहाँ से मुझे पंजिम मार्केट जाना पड़ेगा। जो मेरी उससे बात हुई है 300 पर डे पे हुई है। थोड़ी मैं सोच रहा हूँ बार्गेनिंग करूँ, मैं 250 रुपये पर डे के आसपास लिया हूँ, क्योंकि 4 दिन के लिए स्कूटी चाहिए मुझे। एंड जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से मुझे पैदल जाना होगा पंजिम मार्केट की। सही में अब मुझे यहाँ से पंजिम मार्केट भी जाना है, क्योंकि स्कूटी वहीं से रेंट करनी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी स्कूटी मंगा सकता हूँ, पर स्कूटी के जो चार्जेस है वो 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो होटल वालों का जो कमीशन है वो भी जाता है। अगर मैं वहाँ से लूँगा पंजिम मार्केट से तो 50 रुपीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, उनको कमीशन नहीं देना पड़ेगा।
तो चलो चलते ही हैं पंजिम मार्केट, वहाँ से हम स्कूटी रेंट पे ले लेते हैं। मैं जैसे जाने वाला था बाहर स्कूटी रेंट के लिए, देखो बारिश हो गई, शायद आपको दिख रही होगी। चलो अब फिर बारिश बंद होने का वेट करते हैं, फिर जाते हैं। फाइनली स्कूटी रेंट पे लेने जा रहा हूँ। फाइनली हम बागा बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो पार्किंग के चार्जेस है वो 20 रुपीज़ है। भैया पार्किंग कितने आवर्स की है? 1 टाइम की रहेगी सर। है 1 टाइम की? ठीक, हाँ दे। पार्किंग जो है वो 1 टाइम की है, एक ही बार है, जितना आपको घूमना है आप घूम सकते हैं। हाँ सर बता दो वीडियो बना। हाँ बनाइए, बहुत वीडियो बहुत शौक है ना वीडियो यूट्यूब पे जाने की। भैया शर्ट चाहिए थी, कितने की पड़ जाएगी? आई लव गोवा की ये शर्ट चाहिए, कितने की पड़ेगी? ओके आई लव गोवा। कितने की? 230 230। अरे नहीं भैया, 100 रुपये की शर्ट मिलती हैं। फाइनली मैंने भी टी शर्ट ले लिया आई लव गोवा वाली। मुझे ये 150 रुपये की पड़ी, वैसे बार्गेनिंग करता और कम कर देता, पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने 150 में भी ले ली है टी शर्ट। चलो पानी की तरफ चलते हैं। अभी इस वक्त हाई टाइड आ रही है पूरी, इसलिए कहीं जाने ही नहीं दे रहे अभी अंदर नहाने के लिए। आपको दिख जाएगा यहाँ पे शेक्स हैं बहुत सारे, पर ये सीजनल हैं, सीज़न के टाइम आ जाते हैं, फिर ये सीज़न के टाइम जब सीज़न ऑफ हो जाता है तब ये हट जाते हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ इक्का दुक्का ही खुले हैं, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है यहाँ पे बीच पे, क्योंकि एक तो यहाँ पे कर्फ्यू भी लगाया, शायद मैंने बताया होगा आखिरी वीडियो में, नहीं बताया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इसके लिए वाटर स्पोर्टिंग वगैरह सारी बंद कर रखी है यहाँ पे, और मेनली चर्चेज़ वगैरह भी बंद है। मैं स्कूटी वाले से स्कूटी लेने गया 4 दिन के लिए, तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा क्या क्या खुला है यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे सब खुला है लेकिन बाहर से। तो ना मेन तो अंदर ही है जाना। हाँ मैंने आपको अभी स्कूटी का नहीं बताया, स्कूटी मैंने ले ली है 4 दिन के लिए, 300 पर डे पे ली है। उसने मेरे से एक मेरी फ़ोटो ID कार्ड, मैंने पैन कार्ड रखवाया, और 800 मैंने उसको डिपॉज़िट मनी दिया, मतलब ये रिफ़ंडेबल है, आपको मिल जाएगा वापस जब आप स्कूटी दोगे। तो मैंने टोटल 2000 रुपीज़ मैंने डिपॉज़िट किए 4 दिन के लिए। चलो अब देखते हैं, वैसे बीच पे इतना तो अभी कुछ खास है नहीं। कुछ ही शेक्स खुले हुए हैं, जैसे ब्रीटोज हो गया, बिस्ट्रो हो गया, 2-3 शेक ही खुले हुए हैं, और ज़्यादा भी भीड़ नहीं है। बट ये इतनी भी भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ ही टाइम पहले वो बॉर्डर्स ओपन किए गए हैं।
इसलिए भीड़ हो रही है यहाँ पे भी थोड़ी बहुत, आप देख सकते हैं। येलो कलर का मतलब क्या होगा? अगर झंडा येलो कलर का होगा तो इसके आगे डेंजर है सारा। अच्छा, रात तक तो मैंने देखा है यहाँ तक आ जाता है पानी, यहाँ तक आता है। तो फिर जैसे पहले क्या होता है, रात के टाइम क्या होता है कि ये आगे आ जाते हैं, मतलब ये लगा लेते हैं आगे, बट अब लगा रहे हैं या नहीं? अब नहीं लगा रहे हैं। बीच कहाँ पे है? वहाँ तक है बीच? वहाँ से बहुत कंटिन्यूसली बीच है। मतलब इसका फिर नेक्स्ट केलुंगर है। बालाघाट बीच है, इधर ही है पास में ही, बाद में घांडोली। अब उसने निशान हटा रहा है वहाँ से, वो उसके हाई टाइड वाला जो डेंजर का साइन है। हटा नहीं, वो और भी ये कर रहा है, बाहर लगाएगा, पानी आ रहा है ना। अच्छा, पेड़ इतने सारे पर नारियल इतना महंगा क्यों है? सीज़न पे है वो। अभी कितना में, अभी सीज़न में अभी 40 रुपये है, तो सीज़न में 80 रुपीज़ रहेगा। गाइस इतना बागा बीच में कुछ था नहीं, कोविड की वजह से इन्होंने वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सब बंद कर रखा है, तो इसके लिए कुछ था नहीं। तो अब हम जा रहे हैं। फाइनली हम आ गए हैं केलुंगर बीच पे। वहाँ से बागा बीच तो घूम लिया। बागा बीच में इतना कुछ नहीं था, क्योंकि आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज कुछ है नहीं वहाँ पे, क्योंकि हाई टाइड आ रही है। और रेनी सीज़न के टाइम पे क्या होता है कि सारी वाटर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है केलुंगर बीच पे। मौसम तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। हम केलुंगर बीच आ गए हैं। ये देखो मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, बट हाई टाइड्स आ रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे भी अंदर जाने को मना किया है पानी में। मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे। बारिश आना स्टार्ट हो गई है। अरे बारिश को भी अभी आना था। यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे क्राउड कम है एज़ कम्पेयर टू बागा बीच, बट ये है कि शांति बहुत बढ़िया है यहाँ पे। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, आप भी देख सकते हो। मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। अब मैं गोवा में एक चीज़ देख रहा हूँ, बारिश कभी भी हो जा रही है, फिर 5 मिनट में बंद हो जा रही है, बट बारिश एकदम ही आती है, एकदम चली जाती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसकी वजह से। यहाँ पे देखो भीड़ इतनी नहीं है, आप देख रहे हो। बस ये है कि अब थोड़ी देर बैठेंगे बीच पे, फिर उसके बाद चलेंगे, क्योंकि
अंदर तो वैसे भी पानी के जाने नहीं दे रहे क्योंकि हाई टाइड चल रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदें आ रही है, पर बार बार बारिश आ जा रही है। मेरा तो मन कर रहा है अब चलो यहाँ से, अभी थोड़ी देर में चलते हैं, 5-10 मिनट में यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये हो रही है, बार बार जो लाइफ गार्ड आ रहे हैं ना, वो बार बार करे जा रहे हैं क्योंकि हाई टाइड बहुत ज़्यादा चल रही है इसलिए, और हवा अच्छी खासी चल रही है यहाँ पे। चलो गाइस, अब यहाँ से हम चलते हैं। हमने केलुंगर बीच तो घूम लिया है, यहाँ पे हवा अच्छी चल रही है। ये है कि गोवा में इस वक्त गर्मी नहीं लग रही, जो ह्यूमिडिटी वगैरह लगती थी वो नहीं लग रही। चलो अब यहाँ से हम चलते हैं, अब डायरेक्ट होटल ही जाऊँगा मैं यहाँ से। अभी तो मैं और कुछ नहीं घूम रहा क्योंकि एक तो कर्फ्यू भी लगा हुआ है यहाँ पे, और इस वक्त वो बंद भी पड़ी हुई है बाकी चीज़ें। चलो चलते हैं। गाइस फाइनली हम होटल में आ गए हैं। अब जो मैं शोरमा लाया था, जो मैंने 4 शोरमा पैक कराए थे, अब मैं वो खाऊंगा। एंड मैंने ऊपर से यहाँ से 10-10 रुपए की ये जो मिल्क शेक वगैरह है, एपी वगैरह, वो मैंने ले लिया। तो अब उसको खाता हूँ। अभी का आगे का तो प्रोग्राम पता नहीं, अभी डे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा मैं बाहर जाऊँ, यहाँ पे 1-2 चीज़ें हो रहा है वो देखूँ, उसके बाद डे इस व्लॉग का एंड करूँ, इस डे का एंड करूँ कम से कम। हेलो गाइस, जो गोवा का डे 2 था वो एंड हो गया है। मैं केलुंगर बीच से जब मैं होटल में आया तो मैंने सोचा मैं कहीं बाहर घूमने जाऊंगा 1 घंटे आराम करने के बाद, बट मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया। तो इसलिए मैं आज व्लॉग का एंड यहीं कर रहा हूँ। सिंपल रहें, अच्छे से रहें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।